चिड़िया रानी अपने छोटे से घोंसले में अपने पति कौवे और बेटे पिंटू के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी ने हाल ही में तरबूज की खेती करना शुरू की थी। मानसून के मौसम को देखकर एक दिन कौवा कहता है, कौवा, जल्दी से तरबूज उग जाए तो मेरी भी आस है कि इन्हें बेचकर हमारे लिए मैं एक नया मजबूत घर बनाऊंगा, क्योंकि ये घोंसला रहने लायक नहीं है। मानसून का तूफान महीना आ चुका है। रानी, जी बिल्कुल। पिंटू, माँ देखना, जब हमारे खेत के तरबूज बड़े हो जाएंगे तो मैं उसको खाया करूंगा। रानी, हाँ बेटा, जरूर खाना। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी और कौवे की मेहनत से तरबूज के खेत में अब तरबूज आ गए थे, जिन्हें बेचकर उनकी जिंदगी अच्छी व्यतीत हो रही थी। पर एकाएक रात में मूसलाधार बारिश होने की वजह से तूफान भी तेज आया, जिससे रातों रात उन्हें अपना घोंसला खाली करना पड़ा। तभी कौवा अपने परिवार के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आ जाता है। कौवा, हे भगवान, ये तो बहुत भयंकर तूफान आया है। पिंटू, पापा, मुझे तूफान से बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा, आप मुझे पकड़ लेना। कौवा, अरे बेटा, नहीं उड़ोगे, मैं हूं ना। रानी, पिंटू के पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा वो घर उजड़ चुका है। कौवा, मैंने देर कर दिया, अभी तरबूज बेचकर उतने पैसे नहीं कमाए कि एक मजबूत घर बना सकूं। आखिर जिसका डर था वही हुआ। रात को तूफान थम जाता है तो अगले दिन चिड़िया रानी अपने परिवार के साथ चुनमुन चिड़िया के घर पहुंचती है और कहती है, रानी, चुनमुन दीदी, कल रात की बारिश ने हमारा घर तोड़ दिया, क्या कुछ समय के लिए आप हमें सहारा देंगे? हमारे घर बनते ही हम चले जाएंगे। चुनमुन, अरे बस इतनी सी बात है, ये भी कोई कहने की बात है, आओ ना, घर में तुम लोग का स्वागत है। कौवा, शुक्रिया चुनमुन दीदी। रानी, अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत सुंदर घर बना रखा है। चुनमुन, हाँ वो तो है। कौवा, शुक्रिया दीदी। वक्त बीतता है। चिड़िया रानी चुनमुन के साथ घर का काम करवा देती थी। वही कौवा रोज अपने तरबूज को खेत से निकालकर बेचने जाता था और उन पैसों से थोड़ा बहुत राशन पानी लाकर बच्चे पैसे को एक कबूतर भैया से दे दिया करता था, जिनसे वो अपना मजबूत घर बनवा रहा था। तभी कौवा कबूतर के पास जाकर कहता है, कौवा, अरे कबूतर भाई साहब, अभी हमारा घर बनने में कितनी देर लगेगी? कबूतर, अरे बस 2 दिन की बात है, फिर आपका घर तैयार एकदम, ये आपके बकाया पैसे। ये कहकर कौवा वहां से चला जाता है। अगली रात फिर से तेज बारिश होती है। घबराहट में कौवा और चिड़िया रानी जब अपने घर को देखने आते हैं तो कबूतर भैया को मृत और अपने घर को टूटा हुआ पाते हैं। अब उन पर ना खाने का ठिकाना था ना रहने का, इसलिए वो चुनमुन के घर से भी अपने बेटे के साथ तरबूज के खेत में आ जाते हैं। उनके तरबूज का खेत भी उजड़ चुका था, सिवाय एक तरबूज के। तभी चिड़िया रोते हुए बोलती है, चिड़िया, सब बर्बाद हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उसकी आवाज सुनकर वो एक तरबूज बड़ा होकर कहता है, तरबूज, तुम रो मत चिड़िया रानी, तुम्हारी मेहनत अभी भी बिगड़ी नहीं है, तुम्हारी खातिर ही भगवान ने मुझे इस तूफान से बचाकर रखा है, मेरे तरबूज घर में रह सके। रानी, क्या सच में ये तरबूज घर हमारा है? तरबूज, हाँ हाँ तुम्हारा है, और तुम फिक्र मत करो, फिर से जी उठेगी, विश्वास रखो। इस तरह से चिड़िया रानी अपने तरबूज के घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।